हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी मेहनत लगती है आपको बोर्ड पे करवाने के लिए। मेरा इसमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, आपको कहीं ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप रेगुलर क्लास फॉलो कीजिए, आप स्टार्टिंग से कोई भी चैप्टर स्टार्ट करें, आपको पूरा समझ आएगा। देखिए क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन से मेथड से करना है भाई आपको? ये लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है दो वेरिएबल में, आपने इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। इसके लिए फ्रेंड मैंने अपना इंट्रोडक्शन पार्ट में सभी मेथड्स आपको बताए हुए हैं। ग्राफिकल मेथड आप कैसे करेंगे ग्राफ से, और जो है अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, मैंने सभी मेथड करवाए हैं। यहाँ अगर आपको प्रॉपर जो मेथड से पूछे वही मेथड आपको लगाना होगा। ठीक है, अगर आपसे कोई मेथड नहीं पूछे और एक्स और वाई की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी हो तो फिर आप किसी से भी कर सकते हैं। अगर आपको लिखा है कि इसी से करना है तो फिर उसी से करना होगा। अब यहाँ देखें, सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर बात करें, ये जो इक्वेशन है इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड। ठीक है भाई, अब हमने क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट से मान लो हम एक वैल्यू ले लेंगे, या तो x में ले लें या y में ले लें। इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, ऐसा लिख सकते हैं भाई। हम इसको हम x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई ऐसा लिख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन को। तो अब ये जो x की वैल्यू y के रूप में आ गई है, ये अब इक्वेशन सेकंड में रख दो। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, हमने क्या करना है, इस x की वैल्यू को पुट करना है सेकंड इक्वेशन में। तो सेकंड इक्वेशन इंप्लाइज, देखो क्या इंप्लाई कर दें, x की जगह अब हमने रखना है 14 माइनस वाई, एक्स की जगह रिप्लेस कर दिया 14 माइनस वाई से। माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है 4। ठीक है, अब यहां पे देखें तो 14 माइनस वाई और माइनस वाई कितना हो जाएगा भाई, ये माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब इस 14 को उधर लेके जाएं तो माइनस में हो जाएगा, और यहां कितना बचेगा आपका, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 10, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो 2 क्या है, मल्टीप्लाई में इधर किस में आ जाएगा, डिवाइड में। देखो मैं यहां की बजाय यहां लिख देता हूं भाई, यहां कितना आ गया अपना, y इज इक्वल टू 10/2 यानी कि 5। y की वैल्यू आ गई अपने पास 5। आप इसको बॉक्स में बंद कर देंगे ताकि क्लियरली दिखे आपने क्या फाइंड आउट किया है। y की वैल्यू आ गई, अब आपने क्या करना है भाई, x की वैल्यू और फाइंड आउट करनी है, तो हम इसी में रख देते हैं, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन फर्स्ट के अंदर ही हम रख दें x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई यानी कि 5। y की वैल्यू कितनी है 5, हमने रख दी, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 9। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 9 और y की कितनी आ गई 5। आप नोट कर लेंगे। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं भाई। देखिए s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। यहां जो इक्वेशन है वहां वेरिएबल का काम s और t कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, x और y की जगह s और t आ गए हैं। यहाँ s की वैल्यू और t की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखिए ये जो इक्वेशन है इसको हम फर्स्ट नाम रख लेते हैं, और ये जो गिवन है इसको ये जो अपोन है इसमें, इसका झंझट हम खत्म कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो हम क्या कर ले, इसके अंदर इसको जो इसका एल्शियम है 3 और 2 का एल्शियम कितना आ जाएगा 6 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें। तो यहां देखो जब ये 6 ये इसके साथ भी है और ये इसके साथ भी है और ये 6 इससे मल्टीप्लाई करना है, अगर इक्वल के बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम चीज से तो बात बैलेंस रहेगी। अब यहां देखें 3 दूनी 6, ये 2s आ जाएगा यहां से प्लस, फिर 3t आ जाएगा इज इक्वल टू, और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36। इसको इक्वेशन हम सेकंड नाम ले लेते हैं। ठीक है, अब हमने करना है बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब ये इक्वेशन जो है अपोन का झंझट इसमें खत्म हो गया। अब देखें इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम बात करें तो इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज, हम एक वैल्यू निकाल लें, s इज इक्वल टू t प्लस 3 लिख लें भाई इसको। देखो t इधर आके प्लस में हो गया और 3 प्लस में था ही ऑलरेडी, क्लियर है। तो अब ये वैल्यू जो है ये पुट कर देनी है हमने किसमें, इक्वेशन सेकंड में। पुट वैल्यू ऑफ s इज इक्वल टू t प्लस 3 इन इक्वेशन
सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड में पुट करें भाई तो क्या होगा 2, अब s जो है s की जगह रखें आप तो t प्लस 3 हो गया, प्लस 3t इस इक्वेशन में ऑलरेडी है इज इक्वल टू 36। क्लियर। अब करें सोल्व तो 2 इससे मल्टीप्लाई तो 2t प्लस यहाँ 6 बन जाएगा प्लस 3t इज इक्वल टू 36। यहाँ पे कितना हो गया 5t इज इक्वल टू 36 में से ये 6 इधर ले आए तो माइनस हो गया भाई, यहां बचा कितना 30, 5t इज इक्वल टू 30 तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30/5 यानी कि 6। t की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 6, t इज इक्वल टू आ गया 6। इसको बॉक्स में बंद कर दें भाई ताकि क्लियरली दिखे टीचर को कि आपने क्या वैल्यू निकाली है। t की वैल्यू 6 आ गई तो अब आपने s की वैल्यू निकाल देनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे पुट वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन, चाहे आप फर्स्ट में रखें चाहे आप सेकंड में रखें, किसी भी इक्वेशन में रखें और वैल्यू फाइंड आउट कर दें किसकी s की। ठीक है, तो हम इसमें रख लेते हैं भाई फर्स्ट में इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट t की वैल्यू 6 रखनी है तो s माइनस टी यानी कि 6 इज इक्वल टू 3 तो s इज इक्वल टू 3 प्लस 6 यानी कि 9। s की वैल्यू कितनी आ गई 9 और t की कितनी आई 6, आप नोट कर लेंगे। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए भाई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 है, तो ये जो इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट है और इसको इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से अपने को सोल्व करना है तो एक वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 इंप्लाइज यहाँ पे अगर हम बात करें तो 3x इज इक्वल टू वाई उधर गया तो प्लस हो जाएगा भाई, प्लस 3 तो प्लस का है यहाँ ऑलरेडी, तो x की वैल्यू की अगर आप बात करें तो y प्लस 3 ये 3 मल्टीप्लाई में है x के साथ तो इस पूरे के अपोन में आ जाएगा। क्लियर है। अब ये जो वैल्यू है आपने इस सेकंड इक्वेशन में रखनी है, आप क्या बोलेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू वाई प्लस 3/3 इन इक्वेशन सेकेंड। आप सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे तो क्या होगा 9 इंटू एक्स है और x की वैल्यू क्या निकाल ली हमने y प्लस 3, सब्स्टिट्यूट कर दिया ना भाई, पुट करके करना है अपने को, कर दिया हमने पुट, वैल्यू दे दी माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब ये एक ही वेरिएबल में बढ़ गया, अब इसको करेंगे सोल्व तो देखो ये जो 3 है ये 9 है, 3 से ये 9 जो है इस ब्रैकेट के पूरे के मल्टीप्लाई में है तो आप काट सकते हैं 3 से, 3 3 9, 3 आ गया यहाँ पे, क्या आ गया 3 इंटू वाई प्लस 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 9, तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें 3y प्लस 9 माइनस 3y इज इक्वल टू 9, 3y से 3y माइनस 3y और प्लस 3y कैंसिल हो गए। अब यहाँ तो 9 इज इक्वल टू 9 ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ वेरिएबल ही खत्म हो गया। पीछे क्वेश्चंस में हमने देखा तो वैल्यू क्या थी, कुछ ना कुछ आ रही थी भाई x की या y की और हम पुट करके दूसरी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, वेरिएबल खत्म हो जाए ऐसा तो आप क्या बोलेंगे कि ये जो इक्वेशंस हैं उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। देखो ये इक्वेशन अगर आप ध्यान से देखें तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए हमने आपको क्या बताया है कि a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के इक्वल होगा c1 बाई c2 के। ठीक है, यहाँ पे देखें तो हेयर अब a1 की वैल्यू कितनी है 3, a2 की कितनी 9 इज इक्वल टू b1 कितना -1 और b2 कितना -3 इज इक्वल टू c1 की वैल्यू, भाई इसको इधर ले आए तो -3 हो जाएगा, इसको आप इधर ले आए, मान लो मैंने इस इक्वेशन को 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 9x माइनस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो ये यहां से देखें क्योंकि इस इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं ax से a1x प्लस b1y प्लस c1 से, तो यहाँ कितना हो गया -3 या -9, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, 3 3 9, ये 1/3 आया, ये भी 1/3 और 3 3 9, ये भी क्या आया 1/3, तो ये तीनों इक्वल आते हैं तो क्या होता है आप लिख देते हैं कि इक्वेशन के क्या होते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, आप लिखेंगे ये अगर इक्वल आ गया है तो आप ये करके दिखाएं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप यहीं से इतना करने के बाद सीधा क्या लिख देंगे देयरफॉर दीज इक्वेशन लीनियर इक्वेशन हैज
इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। देखो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का मतलब और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का मतलब ये होता है, जैसे यूनिक सॉल्यूशन से मतलब तो ये है एक्स और वाई मान लो, लेट कर लूं कि एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू मान लो यहाँ 1 है या 2 है, केवल ये 1 और 2 ही, ये मान लो अगर यूनिक सॉल्यूशन अगर आपका होता, मैं बता रहा हूं आपको, केवल यूनिक सॉल्यूशन होता तो केवल ये एक्स और वाई की केवल ये वैल्यूज ही इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी, यूनिक सॉल्यूशन होता तो। ठीक है, और ये मान रहे हैं भाई, अब ये कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मैंने बताया है आपको। अब यहां देखें दूसरा, अगर इसके अलावा कोई और वैल्यूज भी एक्स और वाई की, मान लो एक्स की 5, वाई की 3, एक्स की 6, वाई की 2, इस प्रकार अगर कोई और एक वैल्यू के अलावा बहुत सारी वैल्यूज इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, कि उसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं कि उनको पुट करें तो वो इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है भाई, वही होता है इनफाइनाइट मैनी। और यूनिक रहेगा तो केवल एक ही वैल्यू रहेगी एक्स और वाई की। ठीक है, ये मैंने आपको यही बताया है कि इनफाइनाइट मैनी का क्या मतलब होता है और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो आप इतना करके और ये बात लिख देंगे तो भी इनफ है, और ये करके दिखाएं तो भी अच्छी बात है, आप नोट कर लेंगे। फ्रेंड्स इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं अब हम। देखिए क्या गिवन है अपने पास, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 है। यहाँ पे हम नोट करें तो ये जो डेसिमल के बाद सब में क्या आ रहा है, एक एक डिजिट आ रहा है भाई। ठीक है, दशमलव के बाद एक एक ही डिजिट है, और यहाँ भी क्या है, एक एक ही डिजिट है। हम इस डेसिमल को हटाएं तो इस पॉइंट को हटा के और क्या लगा लें, यहाँ 10 लगा दें भाई। तो इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे 2y, यहाँ डेसिमल था, यहाँ इसकी जगह में लिख देता हूं 2/10x। ठीक है, एक ही बात है। प्लस इसको मैं लिख देता हूं 3/10y, और इसको लिख देता हूं 13/10। क्लियर है। अब हमने क्या करना है कि जो ये इक्वेशन है इसको हम बोथ साइड 10 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो ये जो नीचे का झंझट अपॉन का था वो खत्म हो जाएगा, है ना। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, देखो 10 से करेंगे आप तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी, मैं इसको थोड़ा नीचे लिख लेता हूं, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ठीक है भाई, अब इसको देखें हम, पहले इसी को करें 10 से मल्टीप्लाई, ब्रैकेट जरूर लगा दे भाई। तो क्या आ गया यहाँ पे 2x आ गया प्लस 3y आ गया इज इक्वल टू 13 आ गया। इसको इक्वेशन 1 नाम ले लें आप। ठीक है, और ये सिमिलरली जब आप इसको करेंगे तो 4/10x लिखेंगे प्लस 5/10y लिखेंगे इज इक्वल टू 23/10 लिखेंगे। 10 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए आप सीधा भी ऐसे लिख सकते थे, बीच में अगर ये स्टेप नहीं भी करें, आपको कंसेप्ट क्लियर है तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नंबर नहीं कटता है भाई इसमें। 4x प्लस 10 से 10 कट गया 5y इज इक्वल टू 10 से 10 कट गया 23। ये इक्वेशन हो गई सेकेंड। अब अपने पास एक इक्वेशन ये हो गई, एक ये हो गई। अब हमने क्या करना है देखो, अब आपने इसके बाद हम यहां कर रहे हैं भाई, यहां से एक वैल्यू ले लेनी है आपने, तो इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज करें तो 2x इज इक्वल टू मैं लिख लेता हूं 13 माइनस 3y। देखो 13, ये 3y उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 13 माइनस 3y, सारे के अपॉन में ये 2 मल्टीप्लाई में है तो कहां जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, ये जो x की वैल्यू आ गई है इसको हमने सब्स्टिट्यूट मेथड से कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन से, यानी कि पुट करना है अब किसमें, सेकंड इक्वेशन में। तो आप लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y बाई 2 इन इक्वेशन सेकंड। आप इक्वेशन सेकंड में रखेंगे, तो इक्वेशन सेकंड इंप्लाइज, सेकंड में रखें भाई, क्या होगा 4x, 4 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ये है, ये हमने रखनी है इसमें 13 माइनस 3y बाई 2। आगे देखें प्लस 5y। देखिए ऐसा क्यों करते हैं हम, पुट करने का काम, ये एक ही वेरिएबल में बन जाए, या तो x में बन जाए या y में बन जाए, ताकि हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। और एक वैल्यू आ जाएगी तो वो हम पुट कर देंगे तो दूसरी वैल्यू आ जाती है अपने पास। ठीक है, इज इक्वल टू 23। हमने क्या किया, x की वैल्यू केवल यहां से उठा के ये रख दी है y के रूप में, सारी इक्वेशन y के रूप में बन गई। अब ये जो 4 है ये इसके
ब्रैकेट जो है इस पूरे के मल्टीप्लाई में है तो आप काट सकते हैं। अगर ये एक के नीचे होता तो नहीं काट सकते थे भाई, इस बात को ध्यान दें। तो 2 से ये कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 इंटू में 13 माइनस 3y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दें 2 को, 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो यहां से कितना आ गया, यहां से तो माइनस का y बच गया, इज इक्वल टू 23 में से अब 26 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ माइनस की संख्या बड़ी थी इसलिए माइनस का y बचा। यहाँ क्या बच गया, इधर माइनस y चल रहा है और यहाँ माइनस का 3, माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई 3। इसको बॉक्स के अंदर बंद कर दें ताकि क्लियरली टीचर को नजर आए कि आपने y की वैल्यू ये निकाली है। अब देखें हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, x की, तो पुट करेंगे, इसके बाद पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में रख दें, आप किसी भी इक्वेशन में रख दें, मान लो फर्स्ट में रख रहे हैं तो फर्स्ट में रखें तो 2x प्लस 3y, 3 और y की वैल्यू कितनी आई अपनी, देखो y की वैल्यू 3 आई है, यहां हमने y की वैल्यू रख दी है, इज इक्वल टू 13 है, तो अब क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 13, तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 कितना हो गया 4, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/2 यानी कि 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 2 और y की 3। ये था भैया आपका, ये नोट करेंगे, उसके बाद यहां से नोट करेंगे और फिर इसके बाद ये नोट कर लेंगे आप। ये था आपका फोर्थ पार्ट। देखिए फ्रेंड्स, इसका फिफ्थ पार्ट देखेंगे हम। √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 है, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, मान लेते हैं हम ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। देखिए भाई, ये जरूरी नहीं होता कि हम फर्स्ट से वैल्यू निकाल के x या y की सेकंड में रखें, ऐसा भी हो सकता है आप सेकंड से वैल्यू निकाल के फर्स्ट में रख दें, कैसे भी करके आपने पुट करके सब्स्टिट्यूट करके क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू देखो, ये √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0 दिख रहा है, तो इसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो हम इसको ले लेते हैं। तो इक्वेशन 2 इंप्लाइज क्या हो गया, √3x इज इक्वल टू √8y ऐसा लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √8 अपॉन √3, ये y तो यहाँ ऑलरेडी है, √8y तो यहाँ ऑलरेडी था, √3 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ आ गया, इसके डिवाइड में, ये x की वैल्यू आ गई। तो आप क्या बोलेंगे, ये पुट कर दे अब फर्स्ट में, किस में पुट करनी है, फर्स्ट में, सेकंड में नहीं पुट करनी, इससे तो निकाली है। ठीक है, पुट करेंगे अब वैल्यू, अब आपने सेकंड से निकाली है तो फर्स्ट में रखेंगे, अगर फर्स्ट से निकालते तो सेकंड में रखते। ठीक है भाई, पुट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू √8/√3 इंटू y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में रखें तो देखो √2 इंटू एक्स है और x की वैल्यू हमने ये निकाल रखी है, क्या, √8/√3 इंटू y प्लस √3y इज इक्वल टू 0। क्लियर है भाई, हमने रख दी, सारी इक्वेशन किस में बन गई, y में बन गई। अब इसको सोल्व करें तो क्या होगा भाई, सबसे पहले ये जो अपने को √3 अपोन में दिख रहा है, इसको हम क्या कर लें, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, बोथ साइड कर दें भाई, अपोन का झंझट खत्म हो जाएगा अपने लिए। तो हम क्या करें, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई √3 से मल्टीप्लाई कर दे बोथ साइड। तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो देखो ये मान लो आपने √3 से मल्टीप्लाई करें, मैं यहां लिख देता हूं √3 इंटू, भाई यहां क्या बन जाएगा आपका, √2 इंटू √8, ये तो √16 लिख दूं मैं इसको, अपोन में √3 है यहाँ, y प्लस √3y इज इक्वल टू 0, और इसको ब्रैकेट, ये ब्रैकेट कर देता हूं बंद, क्योंकि जो √3 है बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको पूरे को ब्रैकेट में बंद कर लें, इक्वल के इस साइड वाले को भी, दोनों साइड करेंगे तभी तो बैलेंस रहेगा भाई। अब √3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ √3 से √3 हट जाएगा और क्या बन जाएगा अपना 16y। यहाँ पे देखें तो √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, पूरा 3 बन जाएगा, y इज इक्वल टू 0। √16 को आप क्या लिख सकते हैं, 4। ठीक है, 4y प्लस 3y इज इक्वल टू 0, तो यहां से 7y इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0/7 यानी कि
जीरो, वाई कितना आ गया अपना 0, और वाई 0 आ गया तो अब आपने पुट कर देनी है वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख दें भाई, और आप क्या करेंगे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट में अगर रखें तो √2x प्लस √3 इंटू वाई यानी कि 0 इज इक्वल टू 0, तो ये तो 0 हो गया, तो √2x इज इक्वल टू 0, भाई ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, तो x इज इक्वल टू 0 बाई √2 का मतलब भी क्या आया 0, डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। तो देखिए x और y की वैल्यू क्या आ गई 0। आप अपने आंसर की भी जांच कर सकते हैं कि आपने जो x और y की वैल्यू फाइंड आउट की है वो ठीक की है या नहीं की। देखिए ये जो दोनों वैल्यूज हैं इन दोनों इक्वेशन में रख के देखिए कि इसको सेटिस्फाई करती हैं या नहीं करती, किसी भी क्वेश्चन में हो चाहे वो, ठीक है। x और y की वैल्यू आप पुट करके अपना रफली चेक कर सकते हैं भाई। अगर ये सेटिस्फाई करे तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, अदरवाइज नहीं है। x और y 0 0 है तो देखो 0 इंटू ये 0 और ये भी 0 0 इज इक्वल टू 0 होता है तो सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली ये भी 0 0 0 माइनस 0 0 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। आप रफली अपना चेक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये था आपका पार्ट 5, आप नोट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब इसका 6th पार्ट देखेंगे। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट क्या कहता है, 3x अपॉन 2 माइनस 5y बाई 3 इज इक्वल टू -2 है। देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 लिखा है भाई, ठीक है। हमने आपको क्या बता रखा है कि अगर अपोन का झंझट हो तो सबसे पहले उसको खत्म कर लेंगे, और वो कैसे खत्म करेंगे, जो नीचे लिखे हैं 2 3 और 1, यहां भी अगर कुछ लिखा होता तो वो भी इंक्लूड करते हैं भाई, शामिल करते हैं। अब यहाँ पे 2 3 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। जो एलसीएम आएगा उससे आपको इस पूरी इक्वेशन को बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे सेम चीज से। अब इनका एलसीएम क्या है 6 आया, तो बोथ साइड अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बैलेंस रहेगी इक्वेशन, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 6। अब 6 से मल्टीप्लाई करें आप बोथ साइड तो क्या बन जाएगा आपका, देखो 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इज इक्वल टू -2 बाई 1। इसको करना है 6 से मल्टीप्लाई, मैंने यहां लिख दिया भाई 6, इसको थोड़ा और नीचे लिख लेता हूं मैं, x प्लस 3 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 13 बाई 6, ठीक है। इस इक्वेशन को मैंने यहां की बजाय यहां लिख लिया है। पहले इसका करेंगे हम, देखो अब आप 6 से मल्टीप्लाई करें इसको तो ये 6 इसके मल्टीप्लाई में आएगा तो क्या होगा, देखो यानी कि क्या बनेगा आपका 6 इंटू 3x बाई 2 होगा, तो 2 से 2 तीये 6, 3 तीये 9, 9x बन जाएगा यहाँ पे, देखो 9x। और जब इसके 6 मल्टीप्लाई में आएगा तो माइनस में कितना आ जाएगा 10y, देखिए ना 6 इंटू -5/3 करेंगे 3 दूनी 6, तो माइनस का 10y आएगा इज इक्वल टू 6 इससे भी मल्टीप्लाई करना है तो -12 बनेगा। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दें आप, क्लियर है। ये रफली मैं बता रहा हूं भैया आपको। अब देखें ये इक्वेशन ऐसे बना लेंगे आप। अब ये अपोन का झंझट खत्म हो गया। अब यहां से सिमिलरली अब यहां से जो हमने इसमें बताया है एलसीएम लेंगे 3 2 और 6 का, और उससे मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो कितना आया अपना 6, ये एलसीएम आ गया 3 का 2 का और 6 का, तो मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 6, बोथ साइड बाई 6 से, तो करो भाई 6 से मल्टीप्लाई करेंगे x बाई 3 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 13 बाई 6। अब करो मल्टीप्लाई तो 6 3 दूनी 6, 2x बनेगा यहाँ प्लस में 2 से 2 तीये 6, 3y बनेगा यहाँ क्योंकि ये 6 इसके साथ भी है, मल्टीप्लाई में आएगा तो 3y बच जाएगा इज इक्वल टू 6 से 6 कट गया तो 13 बन गया। इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे दें आप, क्लियर है भाई। अब देखें आप यहां से देखें तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ये हमने मान ली, ठीक है, निकाल ली। अब हमने क्या करना है, एक वैल्यू x की या y की हमने फाइंड आउट करनी है और दूसरी इक्वेशन में रखनी है। तो इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज x या y किसी की भी वैल्यू आप फाइंड आउट कर लें। यहां से देखें तो इसको 9x इज इक्वल टू 10y, इधर माइनस का है, इधर आके किस में हो जाएगा प्लस में, और ये माइनस में 12 इस साइड है इक्वल के, तो ये तो माइनस में रहेगा। यहां से हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं y के रूप में, तो ये जो 9 है ये 10y माइनस 12, ये जो 9 है इधर क्या है मल्टीप्लाई में है ना x के, तो इधर पूरे के डिवाइड में जाएगा, क्लियर है। ऐसा नहीं है 10 10 के डिवाइड में जाएगा,
इस पूरे के डिवाइड में जाएगा भाई, ठीक है। बेसिक आपके क्लियर होने चाहिए। अब आपने क्या करना है, ये वैल्यू जो है पुट वैल्यू ऑफ एक्स, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं तो हम पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 10y माइनस 12/9 इन इक्वेशन। आप किस इक्वेशन में पुट कर दें, आपने फर्स्ट से निकाली है ना ये वैल्यू, तो अब आप इसको सेकंड में पुट कर देंगे, ठीक है, इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड क्या इंप्लाई कर देगी भाई, देखो 2x x यानी कि x की वैल्यू हमने निकाल ली, ये x की वैल्यू रख दी भाई, ठीक है, प्लस 3y इज इक्वल टू 13 लिख दिया। अब करें सोल्व इसको, तो देखो ये जो 9 है यहां पे अपोन में है 9, ठीक है, तो हम क्या कर लें, ये अपोन का झंझट अगर हमने खत्म करना है तो हम क्या कर लें, 9 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें भाई, बोथ साइड क्या कर दें 9 से मल्टीप्लाई, तो ये अपोन का झंझट खत्म हो जाएगा। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 9, ठीक है। जो नीचे लिखी होता है उसका एलसीएम लेके, इनमें तो कुछ भी नहीं, 1 1 है तो हम 9 से ही बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ 10y माइनस 12 के अपोन में चल रहा है 9, यहां ये इसको एज इट इज लिख लेता हूं पहले तो मैं, 3y इज इक्वल टू 13, और अब बड़ी सी ब्रैकेट लगा के और बाहर लिख देता हूं 9, तो बोथ साइड मल्टीप्लाई हो गया भाई। ये जब मैंने इसको 13 को भी ब्रैकेट के अंदर ले लिया, इसका मतलब बोथ साइड हो रहा है। अब करो अंदर मल्टीप्लाई, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 9 है इसके साथ में आएगा, देखो कैसे होगा, 9 इंटू 2 ब्रैकेट 10y माइनस 12 के अपोन में क्या चल रहा है 9, और यहां से देखें तो प्लस में 9 इंटू 3 भाई, 9 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू 13 इंटू 9, ऐसे बनेगा भाई, ठीक है। तो इस 9 से ये 9 क्या आ जाएगा, कट जाएगा, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, इस इक्वेशन को लिखें हम, तो देखें भाई देखो इस इक्वेशन को हम लिख देते हैं, मैं यहां लिख रहा हूं भाई इसको, इसके बाद में हम इसको यहां सोल्व कर रहे हैं। तो क्या बन गया, ये 2 है, 10y से मल्टीप्लाई होगा तो 20y माइनस ये कितना हो जाएगा, माइनस का 24 और प्लस का 27y, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27y इज इक्वल टू सॉरी 13 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा भाई। तो यहां से कितना हो गया, ये आपका यह हो गया 47y, और ये 24 भी उधर जाएगा तो उधर प्लस में हो जाएगा 24, यहाँ कितना बन गया, 7 और 4 11 और 4 1, ठीक है, 47y इधर चल रहा है, तो y इज इक्वल टू 141/47 करेंगे तो कितने पे चला जाएगा, 3 पे चला जाएगा, 3 पे पूरा पूरा कट जाएगा भाई, ये कितने पे कट जाएगा, 3 पे। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3, ठीक है, y की वैल्यू 3 आ गई। तो अब आपने पुट करनी है y की वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख दें, मान लो मैंने इसको फर्स्ट में रख दिया, इन इक्वेशन फर्स्ट, तो रखें भाई, यहां पे इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, 9x माइनस 10y की वैल्यू कितनी आई 3 इज इक्वल टू -12, तो 9x इज इक्वल टू -12 और ये कितना हो गया, माइनस का 30 है, इधर आके प्लस का 30 हो जाएगा, तो 9x इज इक्वल टू कितना बच गया अपना 18 प्लस का बच गया, तो x इज इक्वल टू 18/9 यानी कि 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, x की वैल्यू 2 आई और y की कितनी आई 9। देखिए फ्रेंड्स फिर से बता देता हूं, अपोन का झंझट खत्म करने के लिए हमने इसके एलसीएम से इसको बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लेना है, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया, इसको सेकंड। अब हमने क्या किया, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, इसके बाद हमने यहां से किया, इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज, फर्स्ट से क्या इंप्लाई कर दिया, 9x इज इक्वल टू 10y उधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा -12, x की वैल्यू y के रूप में निकाल ली, ये वैल्यू हमने पुट कर दी किसमें, इक्वेशन सेकंड में, जो इक्वेशन सेकंड ये थी तो इसमें पुट कर दी, सेकंड इंप्लाइज 2 इंटू x यानी कि ये दे दिया, प्लस में 3y यहां ऑलरेडी था इज इक्वल टू 13।
अब हमने मल्टीप्लाई कर देना है बोथ साइड किससे 9 से, इससे जो अपॉन का झंझट है वो खत्म हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, अंदर ये ब्रैकेट ऑलरेडी लग रही थी तो हमने ये बड़ी ब्रैकेट यूज कर ली भाई, ठीक है, और 9 ओवरऑल बाहर लिख लिया। अब ये 9 जो है इस सारे से भी मल्टीप्लाई है, इससे भी है और इससे भी है, तो हमने यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, इस 9 से 9 कट गया। इक्वेशन जो है इसके बाद जो मैंने यहां से यहां तक सोल्व करने के बाद यहां से स्टार्ट किया है भाई, अब हमने इस 2 को अंदर ले गए, मल्टीप्लाई किया यहाँ, तो y की वैल्यू यहां से 3 आ गई। फिर हमने पुट कर दी वैल्यू, इसके बाद यहां ऐसे चल रहा है भाई, पुट कर दी वैल्यू y इज इक्वल टू 3 किस में, इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट कहां है अपनी, ये रही 9x माइनस 10 इंटू वाई, वाई यानी कि 3 रख दिया ना, y की वैल्यू यहां से निकाली थी, यहां रख दी, इज इक्वल टू -12। यहां से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की, कितनी आई 2। अब यहाँ पे अगर आपको अपने आंसर की जांच करना है तो आप 2 और 3 इक्वेशन में रख के देख लेंगे रफली, तो आपको 2 और 3 यहां रखेंगे तो ये इधर -2 ही बनेगा भाई। 2 और 3, अगर x की वैल्यू 2 और y की 3 रखेंगे, देखो 2 से 2 कट जाएगा आपका, तो 3 बचा, यहाँ पे कितना बचा 3, और y की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ 3 बचा और यहाँ पे 5 बचा, कितना आएगा आपका -2 ही आएगा। तो -2 इक्वल है -2 के, बिल्कुल ठीक है। सिमिलरली इस इक्वेशन को, ये जो दूसरी थी, इसको भी ये वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब आपका आंसर x और y की वैल्यू जो आपने फाइंड आउट की है वो बिल्कुल ठीक है। ओके फ्रेंड्स, ये था आपका इसका लास्ट पार्ट, आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। मैंने इससे आगे के सभी चैप्टर्स आपको कवर करवा रखे हैं। पहले मैंने वो चैप्टर करवाए जिसकी आपको ज़्यादा ज़रूरत थी। आप कोई भी चैप्टर देखें तो स्टार्टिंग से देखें, आपको पूरा समझ आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।